गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन थर्ड ईयर के एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। IE 304 माइक्रो कंट्रोलर विषय हेतु ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम आज कवर करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन 8085। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। तो आपने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निमोनिक्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या होती है। तो हमने ये सीखा था कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का एक पंक्ति है जिसे हम फील्ड्स में बांट सकते हैं, जिसमें ऑप कोड होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। बट अब बात आती है कि ये इंस्ट्रक्शन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। गणितीय भी हो सकते हैं, ठीक है, तार्किक भी हो सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले भी हो सकते हैं, अन्य भी कई प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो आज हम इंस्ट्रक्शन की 3 श्रेणियों को कवर करने जा रहे हैं। पहली श्रेणी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, दूसरी श्रेणी अर्थमेटिक या गणितीय इंस्ट्रक्शंस और तीसरी श्रेणी लॉजिकल यानी तार्किक इंस्ट्रक्शंस। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले इनका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इंटेल 8085 हैज़ वेरी enriched instruction set verifies of instruction it can execute all the instructions can be broadly classified as follows। तो अगर हम देखें तो इंटेल 8085 में बहुत लंबा चौड़ा enriched इंस्ट्रक्शन सेट है जिन्हें कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शुरू की 3 श्रेणियां जो आप देख रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो शेष बचे इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैक इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, IO इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस, ये हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यहाँ आप इस अगर स्लाइड को देख रहे हैं तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ ऑपकोड्स हैं वो है 83, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप हैं 13 इंस्ट्रक्शन है जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है मूव MVI, इस प्रकार के सभी इंस्ट्रक्शन जो कहलाते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की श्रेणी में आते हैं। अगले जो है वो गणितीय या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हैं जिनमें ऑपकोड्स टोटल 62 हैं और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप हैं 14 तरह के हैं। यहाँ हम बेसिकली ऐड, सब्सट्रैक्ट, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की श्रेणी में आते हैं। तीसरे हैं लॉजिकल या तार्किक इंस्ट्रक्शंस जिसमें कुल ऑपकोड्स हैं 43 और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइप हैं 15 और यहाँ पर आते हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, ये सभी लॉजिकल या तार्किक इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। इसके साथ साथ अगली श्रेणी है स्टैक इंस्ट्रक्शंस की। यहाँ कुल ऑपकोड हैं 15 और इंस्ट्रक्शन टाइप हैं 9। यहाँ आते हैं आपके पास पुश एंड पॉप, ये हम अगले वीडियोस में सब देखेंगे। सिमिलरली है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये हैं 36 ऑपकोड्स के साथ और 8 इंस्ट्रक्शन टाइप के साथ। इनमें आते हैं JMP यानी जंप, JZ, जंप टिल नॉट ज़ीरो, इस प्रकार के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो ब्रांचिंग कैटेगरी में आते हैं। अगले हैं IO इंस्ट्रक्शन यानी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। कुल 2 ऑपकोड्स हैं इनमें और 2 ही प्रकार के इंस्ट्रक्शन हैं, ये हैं इन और आउट। और लास्ट है इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, जो आप पहले सीख चुके हैं। 5 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं और 5 ही प्रकार के इंस्ट्रक्शन टाइप हैं, तो 5 ही ऑपकोड, 5 ही इंस्ट्रक्शन टाइप। और आपने सीखा था INTR, ट्रैप, RST 6.0, 5.0, 7.5, ये सारे के सारे जो है ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको शो कर रही है कि 8085 में किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को श्रेणियों में बांटा गया है। तो आज हम पहली श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं, वो कहलाती है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो हम एक एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखेंगे। हालांकि सभी के सभी ऑपकोड्स हमने कवर नहीं किए, वो आप बेसिकली हमारे जो नोट्स पहले आपको दिए गए हैं उनमें सारे के सारे कवर्ड हैं। इनमें कुछ सेलेक्टेड जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन आते हैं उनके बारे में हमने सीखा है। तो फॉलोइंग इज़ द टेबल शोइंग द लिस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस विथ देयर मीनिंग्स। तो नीचे जो लिस्ट है उसमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस और उनकी मीनिंग को दर्शाया गया है। आप देखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ ऑपकोड, फिर लिखा हुआ ऑपरेंड, फिर उसकी मीनिंग है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है ऑपकोड, उसका मूव, MOV। ऑपरेंड मतलब मूव के साथ कौन कौन से ऑपरेंड हो सकते हैं, या तो रीड हो सकता है RD, या SC मतलब सोर्स हो सकता है, या M मतलब मेमोरी हो सकता है,
या dt मतलब डेस्टिनेशन हो सकता है, ये सारे के सारे हैं। तो मूव के साथ हम पहले लिखते हैं सोर्स और फिर लिखते हैं डेस्टिनेशन। तो कॉपी फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे मूव में सबसे पहले लिखा जाएगा सोर्स और फिर लिखी जाएगी डेस्टिनेशन। द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर विदाउट एनी अल्ट्रेशन, बिना कोई बदलाव किए हमारा जो सोर्स यानी जो पहले लिखा हुआ है उसमें जो डेस्टिनेशन यानी जो बाद में लिखा हुआ है उसके कंटेंट को, डेस्टिनेशन की कंटेंट को सोर्स में कॉपी करता है बिना कोई बदलाव किए। उदाहरण के तौर पर मूव h, l, तो बेसिकली ये l के कंटेंट को h में मूव कर देगा। सिमिलरली अगला है MVI, तो दोनों में अंतर क्या है, मूव और MVI। यहाँ भी ऑपरेंड वही हैं, रीड, डेटा, मेमोरी एंड सो ऑन। सो इसका मीनिंग है मूव इमीडिएट 8 बिट, यहाँ केवल ध्यान रखना है कि 8 बिट पर ही काम करता है। इसका मीनिंग है मूव इमीडिएट 8 बिट। द 8 बिट डेटा इज स्टोर्ड इन डेस्टिनेशन रजिस्टर ऑफ मेमोरी। तो यहाँ लिखा हुआ है MVI B,55H, यानी 55H जो हमारी मेमोरी एड्रेस है उस पर कोई 8 बिट का डेटा स्टोर्ड है, उसको कॉपी करना है B रजिस्टर में। सिमिलरली अगला इंस्ट्रक्शन है LDA, जो कि एक 16 बिट का बेसिकली एड्रेस जो है वो इसका एक ऑपरेंड होगा, और इसका मीनिंग है लोड द एक्यूमुलेटर। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस इन द ऑपरेंड आर कॉपीड टू एक्यूमुलेटर। जो हमारा 16 बिट का एक रजिस्टर लिखा हुआ है उसके कंटेंट को हमें कॉपी करना है एक्यूमुलेटर में। तो LDA आगे लिखा हुआ है 2034H। 2034 बेसिकली एक 16 बिट का रजिस्टर है, इसके कंटेंट को हमें कॉपी करना है एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली LDA की तरह ही है LDAX। तो यहाँ बेसिकली ये जो ऑपरेंड इसके साथ काम करेंगे वो होंगे या तो B या D रजिस्टर पेयर, और इसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। सो द कंटेंट ऑफ डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन, द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर। तो ऊपर जो लिखा हुआ है LDA और जो नीचे लिखा हुआ है LDAX, दोनों में अंतर एक ही है कि LDA में डायरेक्टली जो कंटेंट है रजिस्टर के वो कॉपी होंगे हमारे एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली LDAX में ये चीज़ इनडायरेक्टली होगी, यानी कि जो भी आपके कंटेंट हैं वो किसी न किसी रजिस्टर पेयर में है। अब उस रजिस्टर पेयर ने जो मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रखा है उसके कंटेंट को हमें एक्यूमुलेटर को लोड करना है। सिमिलरली है LXI, जो कि रजिस्टर पेयर इसका ऑपरेंड हो सकता है या कोई 16 बिट का डेटा इसका ऑपरेंड हो सकता है। तो लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएट, तो ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में आता है। तो लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएट, तो बेसिकली रजिस्टर पेयर को लोड करना है इमीडिएटली। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लोड 16 बिट डेटा इन रजिस्टर पेयर। तो एक रजिस्टर पेयर लिखा हुआ है आगे LXI B,3225। तो यहाँ 16 बिट का जो कंटेंट है इस एड्रेस पर 25H एड्रेस पर 16 बिट का जो डेटा स्टोर्ड है उसको रजिस्टर पेयर B में इंस्टॉल कर दो। आपने रजिस्टर पेयर के बारे में पढ़ा होगा, BC, DE और HL के बारे में। सिमिलरली इसी तरह से है LHLD, लोड H एंड L रजिस्टर डायरेक्ट। तो लोड HLLD मतलब लोड करो H और L रजिस्टर पेयर को डायरेक्टली। ये बेसिकली इसका जो ऑपरेंड होगा वो 16 बिट का एक एड्रेस होगा। सो द इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द एड्रेस इनटू रजिस्टर L एंड कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू रजिस्टर H। तो लोड HLLD मतलब 25H, यहाँ क्या मतलब हुआ इसका, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड आउट बाय एड्रेस into the register L and copies the content of next memory location into address H। तो current memory location के तो H में जाएंगे, L में जाएंगे, और next memory location के H में जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका उदाहरण था। इसके बाद जो अगली श्रेणी है वो कहलाती है गणितीय श्रेणी या अर्थमेटिक श्रेणी। तो अर्थमेटिक या गणितीय श्रेणी काफ़ी आसान है। फॉलोइंग इज द टेबल शोइंग द लिस्ट ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन विथ देयर मीनिंग्स। तो ये जो बेसिकली है ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को शो कर रही है उनके मीनिंग के साथ। सबसे पहला है, आप पहले सीख ही चुके हैं ऑपकोड, ऑपरेंड, मीनिंग और एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पहला ऑपकोड है ऐड यानी जोड़ना। इसके ऑपरेंड हो सकते हैं R या M, और इसका मीनिंग है ऐड रजिस्टर और मेमोरी। R से मतलब है रजिस्टर और M से मेमोरी। तो ऐड रजिस्टर और मेमोरी
टू द एक्यूमुलेटर। तो सीधा सीधा डायरेक्टली आर या एम रजिस्टर या मेमोरी में जो भी कंटेंट है उनको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है ऐड बी, इसका मतलब है कि बी में जो कंटेंट स्टोर है, जो बी रजिस्टर में स्टोर्ड है कंटेंट्स, उनको आप एक्यूमुलेटर में लोड कर दीजिए। इसी तरह है ए डी सी, यहाँ भी ऑपरेंड है आर और एम, और ए डी सी का मतलब है ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी, यानी ऐड तो करना है पर यहाँ यदि कैरी की संभावना है तो उसके लिए अगर कैरी का कोई क्वेश्चन है तो ए डी सी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा बजाय ए डी डी के। तो ए डी सी बी मतलब जो बी में कंटेंट हैं उनको एक्यूमुलेटर में लोड करो कैरी के साथ। इसी तरह ए डी आई, जैसे ए डी डी पढ़ा, ए डी सी पढ़ा, वैसे ही ए डी आई। ए डी आई का मतलब है ऐड द इमीडिएट टू द एक्यूमुलेटर। ये सारे के सारे एक्यूमुलेटर रिलेटेड हैं, सिर्फ ऐड में डायरेक्टली हो रहा है, ए डी सी में कैरी के साथ हो रहा है और ए डी आई में इमीडिएटली हो रहा है। तो ये बेसिकली इसका जो फाउंडेशन है वो एक ऑपरेंड जो है वो आपका 8 बिट का डेटा ही हो सकता है, या ये बहुत बड़ी कंडीशन है। वैसे भी इमीडिएट या ऐसे सभी इंस्ट्रक्शन जो MVI और इस तरह के होते हैं ADI, उन सभी में जो आपका डेटा होता है, ऑपरेंड होता है, वो 8 बिट का डेटा होता है। सो द 8 बिट डेटा इज़ लोडेड टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज़ स्टोर्ड टू द एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, जो भी डेटा 8 बिट का डेटा ये वाला है सीधा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड होगा और वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो जिस तरह ADI है वैसे ही ACI भी है, यहाँ पर भी 8 बिट डेटा ऑपरेंड के रूप में होता है। ऐड द इमीडिएट टू द एक्यूमुलेटर विथ कैरी, अंतर से इतना सा है, जैसे ऐड और ADC में अंतर था वैसे ही ADI और ACI में अंतर है। यहाँ कैरी के साथ जब हमें ऑपरेशन करना हो तो ADI के बजाय ACI लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगला है LXI, इसके साथ नॉर्मली LXI के साथ जो है ऑपरेंड के रूप में रजिस्टर पेयर या 16 बिट का डेटा हो सकता है। तो इसका मीनिंग है लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएट। नॉर्मली LX जहाँ भी आ गया इसका मतलब है कि रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। सो द इंस्ट्रक्शन स्टोर्स 16 बिट डेटा इनटू रजिस्टर पेयर डेजिग्नेटेड इन द ऑपरेंड। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ऑपरेंड लिखा हुआ है LXI H, ADCH। तो ADCH बेसिकली एक 16 बिट डेटा का मेमोरी एड्रेस का लोकेशन है। उस 16 बिट डेटा को HL पेयर में लोड कर दो। तो लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। और आखिरी जो हमारा स्टेटमेंट है वो है DAD। अंतिम तो नहीं कह सकते, अब मैंने आपको बताया था कि बहुत से इंस्ट्रक्शंस हैं, परंतु यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को कवर किया है इस वीडियो लेक्चर में। तो आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है अर्थमेटिक श्रेणी में वो कहलाता है DAD डैड। इसका मतलब है कि इसका बेसिकली पहले जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर पेयर ही हो सकता है, और इसका मीनिंग है ऐड द रजिस्टर पेयर टू H एंड L रजिस्टर। तो DAD मतलब डैड, और डैड का मतलब है कि ऐड द रजिस्टर पेयर टू H एंड L रजिस्टर। तो हम जब भी रजिस्टर पेयर से स्टोर करना चाहते हो किसी भी दिए गए ऑपरेंड को, जो ऑपरेंड 16 बिट का रजिस्टर पेयर होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं डैड को। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है DADB, मीनिंग है द 16 बिट डेटा स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर आर एडेड टू द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर। तो यहाँ पर बी बेसिक ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक रजिस्टर पेयर का मीनिंग है। तो BC में जो भी कंटेंट है उनको HL में डाल दो। इसके लिए हम सीधा लिखते हैं डैड B। चलते हैं अंतिम श्रेणी की ओर। तो ये अंतिम श्रेणी हमारी ये है बेसिकली लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस तार्किक इंस्ट्रक्शन है जो आप गेट्स पढ़ते थे प्रथम वर्ष में। यहाँ बेसिकली यहाँ पर मेनली कवर हो रहे हैं ऑपकोड में CMP, CPI, ANA, ANI, XRA एंड सो ऑन। तो यहाँ CMP का मतलब है कंपेयर करना। इसके जो ऑपरेंड हो सकते हैं तो रजिस्टर या मेमोरी हो सकते हैं। कंपेयर द रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। तो सिर्फ CMP लिखने का मतलब है कि हमारा जो रजिस्टर या मेमोरी है उसके बेसिकली कंटेंट्स को कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर के साथ। सिमिलरली CPI कंपेयर इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ 8 बिट डेटा इसका बेसिकली ऑपकोड हो सकता है, तो सेकंड बाइट डेटा इज़ कंपेयर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। इसी तरह से ANA यानी लॉजिकल एंड रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। ANA
मतलब एंडिंग विथ एक्यूमुलेटर, यहाँ भी आर या मैन एम ऑपरेंड हो सकते हैं। सो द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंडेड विथ एम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी एंड द रिजल्ट इज प्लेड इन द एक्यूमुलेटर। तो जो भी यहाँ पर हमने ऑपरेंड दिया है रजिस्टर या मेमोरी का, उसके कंटेंट की एंडिंग होगी एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ और रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ए एन आई, यही काम जब इमीडिएटली करना हो तो ये ए एन आई यानी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। सेम वही चीज़ है। द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर लॉजिकली एंड विथ 8-bit डेटा एंड द रिजल्ट इज प्लेड इन द एक्यूमुलेटर। आखिरी है एक्स आर ए, जैसे हम एंड कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगा। सो द एक्सक्लूसिव आर रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। सो द कंटेंट ऑफ accumulator are exclusively or with the m the content of register और memory and the result is placed in accumulator। तो ये बेसिकली आज हमने सीखा है लॉजिकल, अर्थमेटिक और डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अगले जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम शेष रहे जो हमारी श्रेणियां हैं इंस्ट्रक्शन की उनके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।